हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले इमेजिन कीजिए एक ऐसा केस जो सिर्फ एक कन्विक्ट के फंडामेंटल राइट से नहीं बल्कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के पावर डायनामिक्स को एक्सपोज करता है। जुडिशरी और पॉलिटिक्स का कनेक्शन एक हमेशा से सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जुडिशरी का रोल एक इम्पार्शियल गार्डियन की तरह होता है। इसी डिस्कशन के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और मुद्दा उठा है जो जुडिशरी और पॉलिटिक्स के ओवरलैप का प्रत्यक्ष उदाहरण है, मर्सी पिटीशंस पर डिले और इसका इम्पैक्ट। बलवंत सिंह रोजाना का केस बिल्कुल ऐसा ही है, जो जुडिशरी की अथॉरिटी और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज के ओवरलैप पर एक नई डिबेट को जन्म दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पास किया है और कहा है, द बेंच हैज बीन स्पेसिफिकली असेंबल्ड ओनली for this matter. On the last date, the matter was adjourned so as to enable the Union of India to take instructions from the office of the Honorable President of India as to within how much period the mercy petition of the petitioner would be decided. पर क्या जुडिशरी, प्रेसिडेंट और यूनियन को टाइमलाइन दे सकती है? क्या ये एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेरेंस होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का सवाल नहीं उठाता? आपको बता दूं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का नाम काउंटर टेररिज्म के लिए मशहूर था, लेकिन 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में हुए एक सुसाइड बॉम्बिंग ने उनका सफर समाप्त कर दिया। इस अटैक में 16 और लोग भी शहीद हुए। ये एक केयरफुली प्लान्ड असैसिनेशन था जिसकी जिम्मेदारी बबर खालसा इंटरनेशनल, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप ने ली। उनका एम था खालिस्तान नाम का एक सॉवरेन होमलैंड बनाना। अटैक का मास्टरमाइंड था दिलावर सिंह, जो एक पंजाब पुलिस कांस्टेबल था। उसने अपने आप को बॉम्ब के साथ ब्लास्ट किया, लेकिन बैकअप के रूप में बलवंत सिंह रोजाना और एक और पुलिस कांस्टेबल सेकंड एक्सप्लोजिव डिवाइस के साथ रेडी थे। जिसके बाद 2007 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बलवंत सिंह को डेथ सेंटेंस दिया। पर ये केस तब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब उन्होंने खुद अपनी तरफ से किसी भी अपील या मर्सी पिटीशन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इंडियन जुडिशरी को नहीं मानते। हालांकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC ने 2012 में रोजाना के लिए मर्सी पिटीशन फाइल की। तब से ये पिटीशन पेंडिंग है और ये डिले अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहा है। रीसेंट हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली यूनियन और राष्ट्रपति भवन से कहा है कि मर्सी पिटीशन पर जल्दी फैसला लिया जाए। 18 नवंबर को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि मर्सी पिटीशन को 2 वीक्स में डिसाइड किया जाए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंसिटिविटीज का रेफरेंस देकर ऑर्डर को साइन और अपलोड करने से रोकने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने उनकी बात मानी और ऑर्डर को अभी तक फाइनलाइज नहीं किया। नवंबर 18 को जब कोर्ट को ये बताया गया कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, तब जस्टिस गवई और विश्वनाथन ने अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल बेंच सिर्फ इस पर्पस के लिए बनाई गई थी और पिछली हियरिंग सिर्फ इसीलिए डेफर की गई थी क्योंकि यूनियन ने थोड़ा समय मांगा था। जस्टिस विश्वनाथन ने एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क पास किया दैट द यूनियन हैज टेकन मैटर सो कैजुअली। यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जुडिशरी का ये स्टेप एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एक इंटरफेरेंस है या फिर ये एक नेसेसरी इंटरवेंशन है जो एक कन्विक्ट के फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करता है। आपको बता दूं कि बलवंत सिंह 27 साल से जेल में है और उनका कहना है कि इतने लंबे डिले के बाद उनका डेथ सेंटेंस कम्यूट होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी है दैट टू कीप अ प्रिजनर ऑन डेथ रो फॉर सो लॉन्ग वायलेट्स fundamental rights according to judgments of this court and is a ground for their sentence to be commuted. Rojana is entitled to be released from death row forthwith. उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का केस जिसमें उनका डेथ सेंटेंस कम्यूट हो गया था सिर्फ 8 साल के डिले के कारण। रोजाना के केस में तो ये 27 साल का डिले है। रोहतगी ने कहा the moment he gets his commutation order he can apply to be released since he has already spent 27 years behind the bars. It is inhumane. लेकिन यूनियन का कहना है कि रोजाना का रिलीज एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि ये केस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के एक अनरिजॉल्व डिबेट का प्रतिनिधित्व करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है मर्सी पिटीशंस को ग्रांट करने का, लेकिन जब जुडिशरी यूनियन और प्रेसिडेंट को एक टाइमलाइन देती है तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को चैलेंज करता है। जस्टिस गवई ने इसके बारे में एक शार्प ऑब्जर्वेशन दी और कहा द सॉलिसिटर हैड टू अपीयर इन दिस मैटर ऑन द लास्ट डेट वी वर टोल्ड द बेंच हैज बीन स्पेसिफिकली असेंबल्ड ओनली फॉर दिस मैटर। यूनियन का कहना है कि ये एक सेंसिटिव मैटर है और इसमें मल्टीपल एजेंसीज के इनपुट्स की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है कि इस तरह के डिले एक कन्विक्ट के राइट्स को हानि पहुंचाता है। देखा जाए तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज का रेफरेंस इस केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। पंजाब एक पॉलिटिकली वॉलेटाइल स्टेट रहा है और रोजाना के रिलीज से सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को हवा मिल सकती है।
बब्बर खालसा जैसे ग्रुप्स की हिस्ट्री देखते हुए यूनियन का स्टैंड अंडरस्टैंडेबल है, पर क्या ये डिले एक पॉलिटिकल टेक्निक है जो सेंसिटिव इश्यूज को अवॉइड करने के लिए यूज किया जा रहा है? जैसे केस की हियरिंग आगे बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया के एब्सेंस पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि अगर स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो केस आगे बढ़ाया जा सकता है। रोहतगी ने कहा, इफ द स्टेट हैज नो ऑब्जेक्शन, लेट्स प्रोसीड फर्दर बिकॉज द कम्युनिकेशन वाज एड्रेस्ड टू देम मेनी इयर्स अगो, दे हैव नॉट रिस्पोंडेड, 28-29 इयर्स हैव बीन गॉन बाय। उन्होंने और हाईलाइट किया कि भुल्लर केस में जिनके साथ डेथ पेनल्टी थी, उनका सेंटेंस अनएक्सप्लेन्ड डिले के कारण लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया गया था। ही सेड, माय मर्सी पिटीशन बाय गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी इज फ्रॉम 2012. We are in 2024. This man has not seen the light of the day outside jail. रोहतगी ने काफी बोल्डली ये आर्ग्यू किया कि मर्सी पिटीशन का डिसीजन कब तक डिले किया जाएगा और बोला, the government says this is not the time to decide. When will you decide? When his life is over? This is not a case of national security. He is only one left on death row. इसके बाद जस्टिस गवई ने स्टेट ऑफ पंजाब से भी क्लैरिफाई किया कि वो क्यों कह रहे हैं कि उनका इस केस में कोई रोल नहीं है। काउंसिल ने जवाब दिया कि पिटीशनर पंजाब के एक जेल में है और ऑफेंस वहां हुआ था, लेकिन ट्रायल और कन्विक्शन चंडीगढ़ में हुआ, इसी वजह से चंडीगढ़ भी पार्टी है। हियरिंग के एंड में सभी के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑन 25 नवंबर adjourned by 4 weeks the petition filed by Balwant Singh Rojana, Babbar Khalsa terrorist, seeking commutation of death sentence awarded to him in the Punjab CM Ben Singh assassination case। पिछले ऑर्डर में बेंच ने कहा था कि केस को स्पेसिफिकली एड्रेस करने के लिए स्पेशल बेंच बनाई थी, लेकिन रोहतगी की इंटरिम रिलीफ की डिमांड को डिनाई कर दिया गया था। कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए कहा था, द बेंच हैज बीन स्पेसिफिकली असेंबल्ड ओनली फॉर दिस मैटर। वी देयरफॉर डायरेक्ट सेक्रेटरी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to place the matter before the honorable president within a request to consider the same within 2 weeks from today. We clarify that in the event of no decision is taken on the next date, we will consider the prayers made by the petitioner for interim relief. इस तरह से कोर्ट ने मर्सी पिटीशन पर डिसीजन के लिए एक डेडलाइन स्पेसिफाई की और कहा कि अगर टाइम पर डिसीजन नहीं होता तो पिटीशनर के लिए इंटरिम रिलीफ कंसीडर किया जाएगा। हालांकि उसके बावजूद भी इस हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 और वीक्स का एडजर्नमेंट इशू किया है। बलवंत सिंह रोजाना का केस जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सवाल तब उठते हैं जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस का अंदेशा होता है। जो भी हो, ये क्लियर है कि इस केस का फैसला एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को बेस बनाएगा। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रोल्स को रीडिफाइन करना अब जरूरी हो गया है ताकि ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को टाइमली और इम्पार्शियल तरीके से सॉल्व किया जा सके। आपको अगर इस पर कुछ शेयर करना है, देन वी वुड लाइक टू सी यू इन द कमेंट सेक्शन। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।